नमस्कार, कलबुर्गी न्यूज पर आप देख रहे हैं रिंग रोड डिबेट। रिंग रोड के मसले पर यह पहली डिबेट कलबुर्गी न्यूज पर होने जा रही है। मेरे मेहमानों को मैं इंट्रोड्यूस कराने से पहले दो तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। पहली तस्वीर में देखिए किस तरह खराब हालत के बाद, विरोध प्रदर्शन के बाद रिंग रोड पर पैचवर्क किया जा रहा है। मेंटेनेंस के नाम पर एल&टी पैचवर्क कर रही है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, देर रात की तस्वीर है। देर रात में क्या हो रहा है, ओवरलोडेड रेत से भरी ट्रक्स वहां से गुजर रही है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो मैं आज मेरे मेहमानों से इंट्रोड्यूस करा दूं। पहले मेरे साथ पूर्व कूड़ा चेयरमैन डॉक्टर अलहाज असगर चुलबुल साहब हैं, जनता दल के वरिष्ठ नेता हैं। जनता दल से कृष्णा रेड्डी जी आज मेरे साथ जुड़ गए हैं। भाजपा से कलबुर्गी उत्तर उपाध्यक्ष शिवलिंग हालीमनी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत करता हूं मैं कलबुर्गी न्यूज पर आप सभी लोगों का। सर, पहले तो मैं ये तस्वीरें आपको बता दूं। ये दो तस्वीरें आज हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में देखिए, सुबह एल&टी से पैचवर्क किया जा रहा है, जो रट्टिंग आई थी उसे क्लियर करवाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर देखिए, देर रात की है, जिसमें रेत से भरी ओवरलोडेड ट्रक्स गुजर रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो क्या होगा सर? शिवलिंग हालीमनी जी, मैं आपसे शुरू करूंगा इस डिबेट को। सर, ये तस्वीरें, दोनों तस्वीरें देखिए, आखिर आरटीओ की चेकिंग क्यों नहीं हो रही? और ये पैचवर्क से क्या होगा सर? पैचवर्क से क्या परमानेंट सोल्यूशन है क्या पैचवर्क? फिर असगर चुलबुल साहब डिबेट में आएंगे। देखिए सर, ये जो अभी है इंटरनली जो पैचवर्क हो रहे हैं, वो जो अभी टेम्पोररीली कर रहे हैं लोग, लेकिन अभी ये जो पूरा जो वर्क है, जो पहले का सरकार होंगे अब का सरकार होंगे, करना ही हम नॉर्थ में जो भी करना है हमारा काम है। हमारे एमपी भी परसों बोले से, तो ये जो पहले करे से था वो लोगों का लेना नहीं कैबिनेट, अभी जो है हम कराएंगे बोल के बोले से हम कर देंगे वो काम। सर, कर देंगे तो सुबह कर रहे हैं, मेंटेनेंस के नाम पर पैचवर्क कर रहे हैं। असगर चुलबुल जी, रात में हेवी ओवरलोडेड व्हीकल्स जा रही है, कोई रोक टोक नहीं। जी, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये कंप्लीटली ये जो है ना, गुलबर्गा जो एमएलए है नॉर्थ और एमपी हमारे डॉक्टर उमेश यादव जी, दोनों का नेग्लिजेंसी है। दो के उमेश यादव जी काम कर रहे हैं, परसुएशन कर रहे हैं आउटर रिंग रोड के लिए, लेकिन एज पर एज सब रोड एग्जिस्टिंग रिंग रोड उस पर ज्यादा वो कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। हाँ के पिछली बार उन्होंने जो हागरगा सर्कल था, क्रॉस था, उसकी वाइडनिंग के लिए उन्होंने काफी अच्छा उन्होंने काम किया है, आई अप्रिशिएट। बट सर्विस रोड को लेकर के और एग्जिस्टिंग रिंग रोड को लेकर के जितनी उन्हें सीरियसनेस दिखानी चाहिए थी वो नहीं। सर, मैं आपको यहाँ रोकूंगा। जिस तरह मैंने सवाल किया था उमेश एमपी सांसद जी से, मैंने सवाल किया है उमेश यादव जी से, उन्होंने कहा है क्लियर वर्ड्स में, पिछले की सरकार और पिछले के नेता के बारे में हम बात नहीं करेंगे, जो काम अधूरे हैं वो हम करके देंगे, करेंगे। आप सुनिए, मैं ये बात नहीं कर रहा कि डेवलपमेंट इशू पर हम बात कर रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी, वो पार्टी, ये हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, डेवलपमेंट पर हम बात कर रहे हैं। तो मेरी डॉक्टर उमेश यादव जी से 2-3 मरतबा बात हुई, वो कर रहे हैं, लेकिन जो ऑफिसर्स हैं जो चकमा दे रहे हैं उनको, वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं, वो उस पर नियंत्रण यानी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो इशू पेंडिंग होता जा रहा है। सर बोलिए शिवलिंग जी, बोलिए। नहीं सर, विधायक कहाँ है? हमारे उत्तर मध्य क्षेत्र के विधायक कहाँ है? वहाँ मेकेदाटू योजना में जाके वहाँ इसको जा रहे हैं वो लोग, या क्या कर रहे हैं विधायक ना? हमारे नहीं देखिए, मैं तो हमारे नॉर्थ में पीने के लिए पानी नहीं है, वो जाके उधर तो मेकेदाटू इसमें जाके उसका सोशल मीडिया में छोड़ते बोलो, तो हमारा क्या है विधायक का? बोलो तो आप ही बोलो। नहीं, कृष्णा रेड्डी जी आइए, आप भी जुड़ जाइए। आपके क्षेत्र, आपके वार्ड, जहां से आपकी माता श्री विजयलक्ष्मी जी जीत कर आई हैं, आप उनके पुत्र हैं, आपके क्षेत्र से भी जुड़ी रिंग रोड की समस्या है ये। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्कार। आज वार्ड नंबर 16 आगरगा क्रॉस से लेके लगभग KNZ तक ये मेरे वालदा को ये वार्ड आता है। यहाँ पे, वहाँ पे मेरे वालदा कारपेंटर है। अभी मैं अब तक असगर चुलबुल साहब का भी बयान सुनाऊं, हमारे शिवलिंग साहब का भी मैं सुनाऊं। ये क्या हो रहा? असगर चुलबुल साहब ने कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऑफिसर चकमा दे रहे MP को, MLA को बोल के।
अधिकार और सरकार उनका है ना। ऑफिसर अगर कोई लीडर के, कोई एमपी एमएलए के नीचे अगर काम नहीं करेगा तो उसको उखाड़ के फेंक दो। क्यों मुलाजिम में रख के यहाँ पे काम कर रहे हैं? अधिकार जो एमएलए एमपी है ना, उसको काम लेने का हक है, काम लेना चाहिए। कहीं ना कहीं चकमा दे रहे बोले तो इनको निकाल सकते, सस्पेंड करो। यहाँ पे आवाम परेशान हो रहा है। ये सब अभी बीजेपी एमपी साहब का मैं अभी बोलना चाहता हूँ। परसों मैं भी एमपी साहब से बात किया था, अभी तक एमपी साहब आके विजिट नहीं किए वहां पे। मैं आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ बोल के बोले। नहीं आज सर, ये नहीं, लेकिन एमपी साहब ने तो जिम्मेवारी ली है, उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया, उन्होंने जवाब दिया है। मेरे ही सवाल पे उन्होंने जवाब दिया है कि वो काम करवा के देंगे, वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट करवाएंगे और जो कुछ भी बचे हुए काम है वो बिल्कुल करा के देंगे। अभी तो देखो, लगभग यहाँ पे जब 14 महीने हमारा सरकार था, कुमार स्वामी साहब कांग्रेस के साथ में अलायंस थे, मैं एमएलए मैडम का भी बयान सुना था, हमारा सरकार आंदो हम करके देंगे बोल के। जब 14 महीने आप लोग हमारे साथ मिलके थे, उस टाइम पे क्या करे आप लोग? उससे पहले सिद्धरामैया साहब का सरकार था, उस टाइम क्यों नहीं किए? उस टाइम पे कमर इस्लाम साहब डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर थे। असगर चुलबुल साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भी साहब के साथ थे उस टाइम पे, आप ख्याल करते? बिल्कुल सही बात है कृष्णा रेड्डी जी, सांसद कांग्रेस के थे, विधायक कांग्रेस के थे, जिला प्रभारी मंत्री कांग्रेस के थे, मुख्यमंत्री भी कांग्रेस के थे, उस वक्त क्यों नहीं कराया गया? जब 14 महीने हमारा गवर्नमेंट था, उस टाइम पे यहाँ पे कोई हमारा लीडर एमएलए नहीं था, मिनिस्टर नहीं था। वही आप दक्षिण में देखेंगे, रोड पूरी तरह से बनकर तैयार है, 4 वे लेन जिस तरह से दिख रही है, 2 सर्विस रोड बनाई गई है, 2 सब रोड बनाई गई है, तो उत्तर में क्यों नहीं बनाया गया है सर? उत्तर में क्यों? जब सवाल उठता है तो कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन पॉलिटिक्स है, भाजपा के ऊपर आरोप लगाया जाता है। शिवली घालीमनी जी, आपको कहा जाता है कि आपकी सरकार है, आप लोग फंड नहीं पास कर रहे हैं। नहीं सर, हमारा सरकार तो करने के लिए रेडी है। यहाँ का देखो, विधायक दक्षिण नहीं, में विधायक कृष्णा रेड्डी जी बोलिए बोलिए। दक्षिण में का जो एमएलए है ना, हमारे दत्तात्रेय पाटिल साहब, उन्होंने क्या है, आज हाईकमांड को भी एक इसमें कॉन्फिडेंस में लेके रखे सो है। आज के डेट में आज हाईकमांड जो भी बोलता है वो करने के लिए तैयार है। तो इसलिए आज दक्षिण में क्या है, पूरे रोड बन रहे हैं, पूरे ज्यादा से ज्यादा मिनिस्टर वही रोड पे फिरते हैं। लेकिन सर एक मिनट, जिस तरह एमएलसी शशील जी नमोशी का भी बयान आया है कृष्णा रेड्डी जी, आज हलीमनी जी भी यहां पर है, असगर साहब भी यहां पर है सर, उनका यह कहना है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है भाजपा, रिप्रेजेंटेशन में लैप्सेस हैं, ये वर्ड्स एमएलसी के हैं, रिप्रेजेंटेशन में लैप्सेस हैं। इस पर बात करिए सर, रिप्रेजेंटेशन में क्या लैप्सेस नजर आते हैं? असगर चुलबुल जी, आप जवाब दीजिए इसका। देखिए, शशील नमोजी ने एग्जैक्टली सही बात कही है और वो एक सीनियर नेता हैं। अभी कृष्णा रेड्डी जी ने बात की कि डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर कमर इस्लाम साहब थे, मैं भी जीडीए चेयरमैन था। आपने जो किया है बाद में क्यों नहीं किया, या आपने जो नहीं किया वो कुछ प्रश्न किए, तो मैं उसका उत्तर यहाँ आपके चैनल पर देना चाहता हूँ। ये कि जब हम अधिकार में थे, सीरियसली मैं और कमर इस्लाम साहब ने सर्विस रोड को लेकर के, एग्जिस्टिंग रोड को लेकर के, और ओआर यानी आउटर रिंग रोड उसको लेकर के बाज़ाब्ता दिल्ली में 2 हमने मीटिंग नितिन गडकरी जी से, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मिली। उस वक्त हमारे साथ हमारे दक्षिण के विधायक अपू गौड़ा जी भी साथ में थे, और वो संतोष गैंगवार जी जो टेक्सटाइल मिनिस्टर थे माजी में, जो 2014-15 की बात कर रहा हूँ, वो भी थे। तो सारी प्रक्रिया चल रही थी। तो उस दौरान जब बात ये हुई कि पीडब्ल्यूडी में, एनएचआई में फंड नहीं है, तो कमर इस्लाम साहब ने और हमने मिलकर के पीडब्ल्यूडी से 75 लाख रुपए RIDF स्कीम है, उसमें से ला करके अभी जो आप रोड देख रहे हैं वो पीडब्ल्यूडी की और कमर इस्लाम साहब और हमने जो बनाई वही रोड है। जब टेंडर हुआ NHAI का सर्विस रोड को लेकर के, एग्जिस्टिंग रिंग रोड जो 46 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली जो है अभी, उसका जब टेंडर हुआ तो एल&टी ने उसको 30% लेस डाल के उसको हासिल किया। तो मोर देन 95 करोड़ सेविंग हुई, वो अमाउंट वैसे ही रखा हुआ है। तो एल&टी ने जब देखा कि दक्षिण में लीडर्स पावरफुल हैं, इन्फ्लुएंस हो रहा है, बार बार जो है ना वहां पर डिमांड हो रहा है काम की, तो उसने वहां कर दिया।
यहाँ का जो जो बैलेंस वर्क था नॉर्थ का, वहां पर कोई नुमाइंदगी रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई। आप मुझे ये बताइए, मैं ना उनके अगेंस्ट बात कर रहा हूँ विधायक के, ना फेवर कर रहा हूँ। मैं एग्जैक्टली जो काम करने की जो तरीका है, जो सिस्टम है, उस पर मैं बात कर रहा हूँ कि आप विधायक से क्यों नहीं पूछते कि आपने कितनी मर्तबा NHAI को मिला, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर को मिला, डिप्टी कमिश्नर को कितने बार आपने मिली, और NNT को कितने बार आपने मिला? सर हमने पूछा था, सर हमने पूछा था, यहां रोकूंगा मैं। हमने पूछा, हमने सवाल किया, कलबुर्गी न्यूज ने सवाल किया है, सांसद से भी किया है, विधायक से भी। वो तो क्लियर अल्फाजों में आप तो जवाब सुन चुके हैं उनका। आप सांसद की बात मत कीजिए, सांसद से मैं निरंतर संपर्क में हूँ। आउटर रिंग रोड को लेकर के अभी 2 दिन पहले मैंने उनसे बात की, वो कर रहे हैं। और ये जो अभी एग्जिस्टिंग रोड है सर्विस रोड की, उस पर फ्लाईओवर करने की, मेजर जंक्शन करने की, जो LNT के पास जो अभी 100 करोड़, NHAI के पास 100 करोड़ पे जो बच गए हैं, उसका भी एस्टिमेट बन करके गया है। वो सांसद वो काम कर रहे हैं। मैं सांसद के काम पर नहीं बात कर रहा हूँ। मैं ये दुख है। लेकिन विधायक तो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार फंड नहीं दे रही है जहां पर कांग्रेस की सरकार है, और इसीलिए कामों में देरी हो रही है। जब हमारी सरकार आएगी तब हम बनाएंगे। देखिए, ये कोई वो प्रश्न का उत्तर नहीं है। बीजेपी की सरकार फंड नहीं दे रही है तो आज कितने वर्क सिटी में चल रहे हैं, कौन से वर्क हैं वो? अभी आप देखिए, ऐसा वर्क जो अनसाइंटिफिक स्टार्ट किया गया उत्तर में। अब नेशनल चौक बंद है, शराब बाजार की रोड बंद है, या तिपन्ना हकीम केबिन नीलकंठ की रोड चलने के लिए बंद है। उधर जो है ना नया महल्ले की रोड बंद है, और आप इधर KCT इंजीनियरिंग को जाइए, वहां रोड बंद है। और वो रिंग रोड के उस पार जाइए, चारों तरफ रिंग रोड बंद है। आज लोग इतने परेशान है ट्रैफिक को लेकर के। एट ए टाइम उन्होंने वर्क स्टार्ट किया है, ना तो जो टेंडर कॉल किया गया है, ना तो उसका कोई टाइम लिमिट है। 1 साल पहले टेंडर हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर आके आप काम चालू कर रहा है। तो जब टेंडर होता है उसमें बाकायदा टाइम लिमिट दी जाती है, कंडीशन डाली जाती है। ये ऑफिसर्स और डिप्टी कमिश्नर और विधायक में और संसद में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। मैं तो चाहूंगा कि ये विधायक संसद के पास जाए, विधायक दोनों मिलकर के डिप्टी कमिश्नर के पास एक मीटिंग बुला करके, जिसमें डिप्टी कमिश्नर खुद वहां पर डायरेक्शन देंगे। वाटर बोर्ड हो, UGD हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, और कारपोरेशन का अमला साथ में जब होगा तो सही, जब एक कोई काम होगा। लेकिन ये बहुत गंभीर बात कह रहे हैं सर, बहुत गंभीर बात कह रहे हैं आप, बहुत सही बात कह रहे हैं। सोशल मीडिया पे बात, आपके सोशल मीडिया पे बात करना, आर्गुमेंट करना, ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। करने की जरूरत है। हाड़ीमनी जी, करने की जरूरत है। यस सर, यस, मैं भी वो बोल रहा था। अजगर साहब जो बोले वो सही बोले। ये जो हमारा विधायक है हनीश फातिमा मैडम, इनको टोटली मैं बोला ना, इनको वर्क का क्या भी मालूम ही नहीं है। क्यों बोले तो अभी वर्क करता तो बीजेपी का गवर्नमेंट है, हम उसको ये नहीं दे रहे, फंड नहीं दे रहे, ये गलत बात है। करने वाला किधर भी करता है। ये हमारे MLA शिवलिंग जी एक मिनट में आपको बताऊं। बसवराज बोम्मई जी जो अभी मुख्यमंत्री जी हैं राज्य के, वो जिला मंत्री थे, यहाँ पर जिला उस्तुवारी मंत्री थे 2008 में। तो CM पैकेज फर्स्ट घोषणा किया था येडियुरप्पा जी ने। तो यहाँ पर 100 करोड़ रुपए आए थे। तो यहाँ पर झगड़ा चल रहा था फंड उत्तर में ना दिया जाए, लेकिन कमर इस्लाम साहब और हमने और डॉक्टर विशाल जो डिप्टी कमिश्नर थे, उनके नेतृत्व में हमने बात की। तो 25 से 40 करोड़ रुपए बसवराज बोम्मई जी ने हमारे कमर इस्लाम साहब को उन्होंने दिया था। मनोज जैन कमिश्नर कारपोरेशन आए, वो लेने की बात होती है, रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, अपनी बात को मनवाने की यहाँ पर बात होती है, कन्विंसिंग। जब ज्यादा नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, तो तभी आपको बात करने में बहुत अच्छी जो है ना सक्सेस। सही कह रहे हैं सर, सही कह रहे हैं। तो खाली उत्तर दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। नहीं, सही है सर, आप जो बोले सही बोले सर। वो जो येडियुरप्पा गवर्नमेंट था, जब 100 करोड़ आए तो पहली बार 100 करोड़ रुपया आया था येडियुरप्पा सरकार में। कृष्णा रेड्डी जी सुन रहे हैं क्या? सुन रहा हूँ। 100 करोड़ रुपए कहाँ गए सोच रहा हूँ। सर बताइए। विरोध प्रदर्शन करने से नहीं होगा, जिस तरह असगर चुलबुल साहब कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन करने की जरूरत है। विरोध प्रदर्शन करने से नहीं होगा, पत्र लिखने से नहीं होगा, विधायक को सांसद से मिलना पड़ेगा। यह बात नितिन गडकरी जी तक जानी चाहिए। देखो, मैं ये बोलना चाहता हूँ,
असगर चुलबुल साहब हर बात को बोल रहे एमपी साहब को मिलना चाहिए, एमएलए जाके बैठ के बात करना चाहिए। सही है, वो उन्होंने बोलने का बात सही है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, आज एमपी इलेक्शन हो गए 3 साल हो गए, अब तक क्या नींद कर रहे थे क्या ये लोग? ये भी तो सर, पूछिए हमारा कांग्रेस वाले विधायक कहाँ उनके हैं? साथ में अभी अच्छा shooting element- कोऑर्डिनेशन, हमारा विधायक उनके साथ कोऑर्डिनेशन में रहे तो सब कुछ काम होता है। हमारे विधायक की पता नहीं रहता, हमारे विधायक की उन्होंने बोले तो उनको मालूम हो ना, एमपी को नहीं, 10 क्षेत्र आता है देखो, क्या, थोड़ी खाली नॉर्थ आता है? तो इन्होंने उनको साथ मिल के काम करना पड़ता। सही बोल रहे हैं हाडीमनी जी, बोलिए हाडीमनी जी, सही बोल रहे हैं। नहीं सर, देखो अभी एमएलए बोले तो मालूम होना ना हमारा एमपी साहब को। अगर इन्होंने नहीं बोले तो उनको क्या मालूम? जो कोऑर्डिनेशन रहना वो ये हमारा नॉर्थ एमएलए के पास क्या भी नहीं है। वो लोग, वो रहता कहाँ जी? गुलबर्गा में बोल रहे कृष्णा रेड्डी साहब, हो रहा हूँ वो हैदराबाद में रहता, नहीं तो बेंगलुरु में, तो वो विधायक ही नहीं। हम अब तक उसको देखे भी नहीं। देखो एमएलए तो फ्लॉप है, फेल हो चुके एमएलए नॉर्थ में। मैं आपको हाँ। बोलना चाहता हूँ, अभी आपका सरकार 3-3.5 साल हो गया चल रहा है, हाँ, लगभग 2 साल से आप लोग हुकूमत में है। तो आपके नॉर्थ में हमारे चंदू पाटिल साहब भी आने वाले दिनों में कैंडिडेट बनने वाले। आप लोग लीड लेके काम कर सकते थे ना, एमपी भी आपका था, ऊपर भी सेंट्रल भी आपका है, स्टेट भी आपका है, आप लोग क्यों नहीं किए बताओ? सर कर रहे हैं ना, सर कर रहे हैं, वही कर रहे हैं ना। क्या कर रहे? रोड के इश्यू में कहाँ पे आप लोग है? आके आप कहाँ पे प्रोटेस्ट बैठे, हमारे साथ प्रोटेस्ट बैठे आप लोग रोड के इश्यू में? हम आपके एमपी साहब आके विजिट करे। सर रिंग रोड पे ऊपर उनका कंटिन्यू नजर है, उसका जो काम कर रहे हैं एमपी साहब कर रहे हैं, नहीं बोल के नहीं है। थोड़ा लेट हो गए, फिर भी हमारा सरकार रहने तक हम कंप्लीट जो नॉर्थ में जो रिंग रोड आता है, आउटर रिंग रोड, उसका आपके लीडर साहब का बोल रहा हूँ, चंदू पाटिल साहब आने वाले दिनों में इज ए कैंडिडेट नॉर्थ, उन्होंने लीड लेना चाहिए ना। नहीं ले रहे ना सर, इसलिए नॉर्थ में 100 बेडेड का हॉस्पिटल है ना, सब काम कर रहे हैं उन्होंने भी। उन्होंने तो विधायक नहीं, विधायक का काम है ये सब करने का। जवाब दे, विधायक है तो चंदू पाटिल नहीं है, जवाब दे, विधायक जवाब दे। नहीं है, नहीं, फिर भी हम कर रहे हैं, हमारा गवर्नमेंट है बोल के चंदू पाटिल साहब एक क्रेडिल अध्यक्ष होके भी फिर भी हमारा नॉर्थ का काम हम कर रहे हैं। अभी भी डेवलपमेंट के इश्यू है अभी तो हम अभी अभी देखो, अभी जो ये वार्ड नंबर 16 को लग के जो आगरगा क्रॉस से लगभग केएनजेड तक हमारे माता जी वहां पे कारपेंटर है, मेजर रोड वहां पे एक्सीडेंट हो चुके हैं। अभी 3-4 दिन से जो ये पैच वर्कर्स चल रहा है वहां पे, टू पॉलिश काम बोलते हैं ना, ऊपर ऊपर मलाई लगा रहे हैं। तो अभी लीड लेके चंदू पाटिल साहब को अभी लीड लेके वो रोड को पूरा काम मजबूत से कराने के लिए बताओ। सर वो जो कर रहे हैं वो इंटरिम रिलीफ है सर, रोड अभी परमानेंट रोड बनाने वाले हैं। अभी सब रोड गवर्नमेंट बनाओ, अभी आने वाले 1 साल में इलेक्शन है, आवाम आपको भी साथ दे सकती है। सही है, सही एमएलए तो प्रूफ है ना, अभी 1 साल है, आप 1 साल में आवाम का दिल जीतो, आपको भी आवाम साथ दे सकती है। सर आप क्या करेंगे, जेडीएस क्या करेंगे? क्या बोले? आप क्या करेंगे सर? हम इनके खिलाफ ही जाएंगे, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ। सर क्या रिंग रोड सिर्फ असगर चुलबुल जी देखिए, आप तो नॉन पॉलिटिकल है, अभी आपका कोई पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं है। मैं थोड़ा सा फेयर आपसे बात करूंगा। सर रिंग रोड जो है ना, रिंग रोड कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक डेवलपमेंट का वर्क बन के रह गई है। पिछले कुछ दिनों से कलबुर्गी न्यूज पर आप देख रहे हैं, विधायक कहते हैं कि भाजपा नहीं करवा रही है, भाजपा कहती है कि हां हम करवा के देंगे, फिर उसके बाद भाजपा यह कहती है कि रिप्रेजेंटेशन में लैप्सेस है। सर कितना गोल 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 रिंग रोड की तरह फिराया जाएगा रिंग रोड के मसले को? फिर हो क्या रहा है, एक दो जाने जाती हैं, 1 मिनट शिवलिंग अली मनी जी, 1 मिनट, एक दो जाने जाती हैं, सभी लोग मिलकर विरोध प्रदर्शन करते हैं, एलएनटी आती है, 2-4 वाहने लेकर पैचवर्क करवाया जाता है। फिर रात में देखो, अब रात की सच्ची तस्वीरें तो किसी को नहीं दिख रही है, ओवरलोडेड रेत की वाहने बेखौफ घूम रही है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। ये क्या हो रहा है सर? 6 महीने बाद, 2 महीने बाद रोड फिर से मेल्ट हो जाएगी, फिर रटिंग आएंगे, फिर चुनाव आ जाएगा। देखिए वसीम, मैं आपको एक स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। अगर मेरी बात कहते हैं, मैं आपके चैनल द्वारा भी मैंने विधायक को ये सलाह दी थी, एक मशवरा दिया था कि अगर आपको काम करने में दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा,
लैक ऑफ जो कोऑर्डिनेशन जो है वो नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो मेरा जो अनुभव है 20 साल 25 साल आज जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मैंने भी 5-6-7 साल हमने चलाए हैं, तो मैं अपनी ओपिनियन शेयर करने के लिए तैयार हूँ। तो वहां से कोई जवाब नहीं है। मैं अभी राइट नाउ मैं आपको ये कह रहा हूँ, मेरी अगर बात सुनते हैं, मैं तो किसी को इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक में बात कर रहा हूँ, मेरी अगर बात संसद जी सुनते हैं, जिला उस्तुवारी मंत्री सुनते हैं, तो मैं आधे घंटे में आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि सर्विस रोड पूरी क्लियर करा कर दूंगा। और जो है ना KKRDB में जो फंड्स हैं, बहुत सारे फंड्स हैं, और भी कई PWD में कई सारे हेड्स में फंड्स हैं, वो स्टार्ट हो सकते हैं अगर सीरियसली, अगर ईमानदारी से ये लोग काम करना चाह रहे हैं। मैं फेयर डिस्कशन कर रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह यही मैं कहूंगा कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोई कोऑर्डिनेशन इसमें नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा हमको संजीदगी से काम करने की जरूरत है। सिर्फ आधे घंटे का मुझे अगर वक्त देंगे तो मैं सारा इशू जो है ना वो सॉल्व करने के लिए तैयार। ये है VVS मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। आप देख रहे हैं कलबुर्गी न्यूज।